अभिषेक जी, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की बात होती है। अगर देखा जाए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, आधार की स्कीम का आना, ये बहुत बड़ी घटनाएं हैं। भारत के इतिहास को जब भी लिखा जाएगा तो इन घटनाओं को लिखा जाएगा इन 10 वर्षों में क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई, आम नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले। मुझे लगता है सूचना के अधिकार ने तो बहुत कुछ बदल कर रख दिया था देश में। उसी तरीके से भोजन के अधिकार ने, उसी तरीके से शिक्षा के अधिकार ने। आधार ना होता तो आज जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम चल रही है वो चल ही ना पा रही होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं नंदन नीलकंठी जी का, जो आधार के हमारे मुखिया रहे इस पूरे प्रोजेक्ट में, उनका स्टेटमेंट में सुन रहा था कि हमें ऐसा लगता है कि आधार अभी आया, पर ऐसा नहीं है साहब। इसके लिए जो मेहनत सभी ने की और जो ड्रीम मनमोहन सिंह जी ने देखा, वो शायद हम उनके एहसानमंद रहेंगे। जो बेनिफिट की बात कर रहे हैं, आज हम बात करते हैं कि आधार से जो आइडेंटिटी का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, वाकई में काबिले तारीफ है। राइट टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है कि आज हर एक डिपार्टमेंट, कुछ को छोड़ के, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल माना जाता है उनको, अगर हम बात करें तो आज हर एक डिपार्टमेंट डरता है कि अगर आरटीआई लग गई तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। साहब, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की बहुत बड़ा श्रेय जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और जो ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, मनमोहन सिंह ने बखूबी अंजाम दिया। और शायद वही है जो आज हम बात करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि ये सब चीजें होने को तो देखो बेसिक है। आधार एक देखा जाए तो आधारभूत जरूरत था, पर उन्होंने ये विजन मनमोहन सिंह जी ने देखा। राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक बंदे का राइट था, पर ये विजन मनमोहन सिंह जी ने देखा। देखो, आपको रास्ता दिखाना बहुत बड़ी बात होती है, विजन होना बहुत बड़ी बात होती है। किसी हम ये क्लेम करें किसी एक गवर्नमेंट नहीं साहब, ये सब काम उन्होंने सपने देखे, शुरुआत की, बाद में इंप्लीमेंट हुआ। वो भारत ऐसे नहीं बना, हर एक का योगदान अतुलनीय है। अदरवाइज नो पॉसिबल नहीं था। ऐसी शख्सियत जो विजन नहीं देख पाए, उनका कहीं भी गवर्नमेंट में होना कोई हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। परंतु मनमोहन सिंह जी की शख्सियत अपने आप में अलग थी, और शायद हम उन्हीं का बेनिफिट और उन्हीं के विजन, उन्हीं की इकोनॉमी, जो हम बार बार मैं यही कहूंगा, जो हम आज हाथ छाती ठोक के बोलते हैं कि अभिषेक इंडिया जी, मैं बहुत चाहूंगा लार्जेस्ट। कि आप थोड़ा सा समझाइए कि भारत 1991 से पहले और 1991 के बाद बदला कैसे। जिस बात का हम बार बार जिक्र करते हैं, अगर आप उसे आसान भाषा में समझा पाए कि इकोनॉमी पर क्या असर होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से रास्ते कैसे खुले, इन तीन शब्दों की जब हम बार बार चर्चा करते हैं तो 91 से पहले का भारत और 91 से बाद का भारत क्या बदला, थोड़ा सा समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखो, आज ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम जब बात करते हैं लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन क्या होता है कि आप नियमों में ढील देते हो। आप इंपोर्ट और पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना 91 से पहले अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था। हम्म। आज तो हम देखते हैं उसके बाद में, आज आज सीधा आप फोन करते हैं कि साहब एक सीए का नंबर चाहिए, एडवोकेट का नंबर चाहिए, इंपोर्ट इमीडिएट। इवन खुद कुछ कुछ बिजनेस हाउसेस तो उनका खुद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप आराम से कर पाते हैं। रीजन यही था। अदरवाइज जो फॉरेन रिजर्व का हमारा जो डिक्लाइन आया था उस समय, हम्म। 90 के बाद की, पहले की बात कर रहा हूं, अगर सुधरता नहीं तो मान के चलिए हमारी हालत वही होती जो सोवियत रूस की हुई थी। आज हम बात करते हैं, ये तो लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लाइसेंसिंग में बहुत सहूलियत कर दी थी। बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज हम घर बैठे, हम आज हमें डिजिटल टीवी चाहिए, हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे अवेलेबल है, हम ऑर्डर करते हैं और हमारे घर पे आ जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल था? आज से मैं 7 साल 10 साल पहले की बात करूं, नहीं था साहब। अब ये तो एक छोटी सी दुनिया की बात की मैं बात करता हूं। अगर बड़ी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन, आज हम हमारे सबसे बड़े इंपोर्टर यूएस बोलो, चाहे कनाडा बोलो, चाहे रूस बोलो, हर एक चीज आसान, चीजों को इतना सरल किया गया कि हम ग्लोबली हमारी छाप छोड़ सके। और हम्म। वो काम किया मनमोहन सिंह जी ने। ये ग्लोबलाइजेशन है साहब, कि हम हमारी छाप जो है, आज आप इंडिया से चाहे मलमल ले, चाहे आप कुछ भी चावल ले, चाहे गेहूं ले, वो बड़े आसानी से इंडिया अब एक ग्लोबल मार्केट है। 91 के बाद में जो छूट दी गई, देखो हर एक चीज का आपस में इंटरडिपेंडेंस है। आपने आपने लिबरलाइजेशन किया, आपने छूट दी नियमों में, तो क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन बड़ा इजी हुआ। और उसके कारण हम ग्लोबली प्रेजेंट हो चुके थे 91 के बाद में। और 91 से पहले, 91 से पहले ऐसा नहीं था, कुछ नहीं होता था, पर नियम